राधे राधे। स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। शाम के 4 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 4 बजे से। तो आज मेरे को बहुत लेट हो गई है क्यों बहुत सारे काम भी थे और मैं आज आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ, वो भी छोटी छोटी क्लिपों में। मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। बिमला केंद्र मेरा मासवान, सेक्टर मेरा चौथान, परियोजना मेरी थलीसैंड, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। तो आप लोग बहुत सारे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, और मैं आप लोगों को छोटी छोटी जानकारियों के साथ बताना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं और जब मैं वीडियो बनाना जाती हूँ, क्योंकि मेरा नेट प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी गए थे नैनीताल ज़िले में, तो वहाँ की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने क्या किया है, मिलके एक ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन दिया। तो मैं आप लोगों को जो जानकारी दे रहे थे उसके बीच में कोई आ गया था और मैं उनके साथ थोड़ी बैठ गई थी, इसलिए मैं उस वीडियो को बना नहीं पाई। तो मुख्यमंत्री जी नैनीताल ब्लॉग में आए थे, मैंने बता दिया है। तो वहाँ पे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो क्षेत्र की थी, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन में उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को देख के उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमें जो है आंगनबाड़ी से जो कार्यकर्ती प्रमोशन में जाएंगी उनकी लिस्ट जल्दी निकले। मानदेय के बारे में बताया कि हमारे कम से कम पहले तो हमें 24,000 होना चाहिए, नहीं तो 24,000 18,000 तो हमारा होना ही होना चाहिए मानदेय। क्योंकि मानदेय नहीं, हमें सैलरी चाहिए। मानदेय तो वो होता है एक दिन अगर हम ना जा पाएँ तो हमारा मानदेय कट जाता है, तो मानदेय नहीं, हमें सैलरी चाहिए। और हमें से अगर सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं हम लोग, तो फिर हमें उसी हिसाब से काम दिया जाए। हम ये नहीं बोलते हमें जहाँ पर इतना हम काम करते हैं। और हमें जो ग्रीष्म और शीतल, जो हमें दो प्रकार की जो छुट्टियां मिलती हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, तो हमें छुट्टियां भी चाहिए। ये ब्राउनी मेरे को परेशान करता है, इससे मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, इसको देखो तुम, ये देखो, ये देखो। तो उस पर भी किया है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे कम से कम 15 दिन की ठंडियों की छुट्टी होती है और गर्मी में छुट्टी उनको 25 दिन और 1 महीने के अंदर मिलती है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सिर्फ 5 दिन की छुट्टी मिलती है। तो बहुत सारे लोगों को बताती हूँ मैं कि वीडियो के माध्यम से कि 5 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन हमें चाहिए छुट्टी, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ठंड लगती है। हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें छुट्टियाँ चाहिए। छुट्टियाँ इसलिए चाहिए कि हम अपने घर बैठे भी हम इन कामों को, अगर हम किसी रिपोर्ट को इकट्ठा करके हम एक जगह में ऑनलाइन काम कर सकते हैं, तो हमें छुट्टियाँ तो बच्चे कम से कम, बच्चे तो ठंड से बचेंगे, कम से कम बच्चे तो गर्मी से बचेंगे। तीसरा है मानदेय के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है बहुत सारे कि हमें मानदेय कम से कम न्यूनतम 24,000 होना चाहिए। प्रोत्साहन राशि, आंगनबाड़ी में जो बहुत सारी बहनें कह रही थी कि क्या सहायिकाएँ भी लगेंगी। हाँ जी, डायरेक्ट भर्ती में लगेंगी। डायरेक्ट भर्ती में आप लोगों का क्या क्वालिफिकेशन है, किस हिसाब से आपने पढ़ा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती में तो आप लोगों को क्या होता है कि अंक मिलेंगे और अंक के अनुसार आपको प्रमोशन मिलेगा। क्योंकि आजकल 26 अंक, 25 अंक, 26 अंक, 30 अंक ऐसे करके जिनका ज़्यादा अंक होंगे उस हिसाब से उनका प्रमोशन होगा। अब आप लोग सोचते हो कि मैं कल आंगनबाड़ी में लगी हूँ, सहायिका लगी हूँ, कल मैं सुपरवाइजर, हमें 23 साल इंतज़ार कर दिया। अभी हमारा कोई ये नहीं है कि हमें मतलब इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम भी इस कैटेगरी में आना चाहिए। अंक के आधार पर आना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पर आना चाहिए। बहुत सारी सहायिकाएँ या कार्यकर्ती लगी हैं, वो उम्मीद है, हर इंसान को उम्मीद होता है, लेकिन आप भी इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपका उस हिसाब से क्वालिफिकेशन है तो आप टेस्ट दीजिए, और बाहर से जो 50% प्रमोशन लिस्ट निकलेगी, प्रमोशन जो होगा उसमें आप टेस्ट दिए और पास होके आप डायरेक्ट आइए। जैसे हमारी CDPO मैडम आई हैं, सुपरवाइजर मैडम आई हैं, बहुत सारे लोग आए हैं डायरेक्ट भर्ती से। तो ये है डायरेक्ट भर्ती। और जो आंगनबाड़ी से संबंधित होते हैं, तो आंगनबाड़ी में क्या होता है कि हमें उस हिसाब से प्रमोशन मिलेगा जिस हिसाब से हम लोग नौकरी करते हैं। जैसे आप किसी को 22 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल, हमारे साथ के तो कम से कम किसी को 30 साल हो गए हैं, तो पहले उनका होना चाहिए बहन, उसके बाद हम लोगों का नंबर आएगा। हर इंसान का नंबर आएगा, अपने टाइम पर आएगा। और कल, आज मेरी ज्वाइनिंग है, कल मेरे को कहते हैं मुझे सुपरवाइजर बना दो, तो ऐसा तो होगा नहीं। और मेरा चाहने से तो अगर हो भी जाएगा, लेकिन कोर्ट है और आंगनबाड़ियाँ हैं और लोग हैं, तो उनको थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है और वो डायरेक्ट कोर्ट में चले जाते हैं और आपत्ति लग जाती है। तो इसलिए
हिसाब से हर चीज़ का प्रमोशन होता है। जैसे प्राथमिक विद्यालय में होता है, आप देखते होंगे पहले टीचर होते हैं, फिर प्राथमिक विद्यालय हेड मास्टर होते हैं, फिर उनका प्रमोशन होके वो जूनियर हाई स्कूल में जाते हैं। इसी अनुसार ये जूनियर हाई स्कूल वाले हैं प्रिंसिपल तक बनते हैं, तब तक तो रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है। तो इसी अनुसार हम लोगों का भी है कि जिसकी जिस हिसाब से एज होती है उस हिसाब से उसको कैटेगरी भी मिलती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपका उस हिसाब से क्वालिफिकेशन है यानी एजुकेशन है तो आप लोग अपने अंकों को मिला के अगर जो सुपरवाइज़र बनने की सोच रहे हैं वो आप डायरेक्ट पेपर दीजिए, पढ़ाई करिए और पढ़ाई के अनुसार आप डायरेक्ट भर्ती में सुपरवाइज़र बन उसकी न्यूनतम आय 35 वर्ष है। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से डायरेक्ट लगेंगी उसकी कोई आयु सीमा नहीं है, यानी कभी भी लग सकती हैं। अगर 60 साल के अंदर में अगर किसी का 1 साल 6 महीना भी बचा है तो तब भी वो सुपरवाइज़र बन सकती हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। धूप भी गई और मैं ठंड से यहाँ पे बैठती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपको मैं बाड़ी बनाना सिखाती हूँ। ये है मंडवे का आटा और इसमें मैंने लोहे की कढ़ाई में रखा है पानी गरम करने और ये डाल दिया है मैंने इसमें। इसकी भी प्लेनिंग होनी चाहिए। इसको घुमाऊंगी इसको और ये देखिए ये बन चुकी है बाड़ी। बिल्कुल गुठलियों का नाम नहीं है।